राधे राधे एवरीवन। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की एकादशी के नाम से जाना जाता है या रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है। फागुन का महीना रंगों का महीना होता है और फागुन के महीने में होली खेली जाती है। और आंवले की एकादशी वाले दिन आंवले का कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आंवले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वास होता है और साथ ही आंवले की एकादशी वाले दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अर्चना की जाती है। अगर आपके घर के आसपास आंवले का कोई वृक्ष है तो कोशिश करें आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा की जाए। आंवला एकादशी पर अगर आंवला ना मिले तो हम आंवला एकादशी की पूजा किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, आंवले का वृक्ष अगर आपके घर के आसपास है तो आंवले के पेड़ की एक टहनी यानी डाली तोड़ करके आप घर पर ला सकते हैं एक दिन पहले और उसको किसी गमले में लगा लीजिएगा। उसके बाद आप उसका पूजन कर सकते हैं या फिर आपको हरा आंवला मिल जाता है तो आप पूजा कर सकते हैं। और भी अगर इन दोनों चीज़ों में से अगर आपको कुछ भी ना मिले तो आप आंवला एकादशी पर पूजा किस प्रकार करेंगे। जैसा कि हम जिस प्रकार लड्डू गोपाल को हर रोज जगाते हैं, जगाने के बाद में लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाएंगे और उसके बाद में हम एक बड़े से पात्र में लड्डू गोपाल को बिठाएंगे। उस पात्र में थोड़े से फूल डालेंगे और लड्डू गोपाल को बिठाएंगे। तो जितने भी लड्डू गोपाल हैं अगर आपके एक साथ आ जाते हैं उस पात्र में तो एक साथ बिठा सकते हैं। और अगर एक ही लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें हम स्नान कराएंगे। आप चाहें तो कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, आप चाहें तो गंगा जल मिलाकर लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। खास करके जो आंवला एकादशी है उस पर आंवले का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको आंवला मिल जाता है तो आंवला युक्त जल से आप लड्डू गोपाल को आंवले एकादशी पर स्नान करा सकते हैं या फिर आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर लड्डू गोपाल जो है स्नान कर चुके हैं। उनको आंवला एकादशी पर अगर आपको आंवला नहीं मिलते हैं तो क्या हमारा आंवला एकादशी पर पूजन हमारा पूर्ण होगा? तो वो किस प्रकार आप अपना पूजन पूर्ण कर सकते हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो हमारे लड्डू गोपाल जो हैं यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, उनको अब साफ से और स्वच्छ से टॉवल से उनको पोंछ देंगे बहुत ही हल्के हल्के हाथों से और उसके बाद में उनका हम श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जो है स्नान करके आ चुके हैं, उनको मैं वस्त्र पहना देती हूँ, उसके बाद ज्वेलरी पहनाऊंगी और उनके हेयर लगा दूंगी और मुकुट लगा करके यानी पगड़ी बना करके लड्डू गोपाल हमारे हो जाएंगे रेडी। आंवला एकादशी पर आंवले का सेवन करने से आंवले का आप किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं और कहा जाता है उसके जो सेवन करने से 3 गुना फल की हमें प्राप्ति होती है। और आंवले का दान करना यानी गाय का दान करना होता है, वो भी 100 गायों के बराबर का हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप आंवला एकादशी वाले दिन आंवले का दान कर सकते हैं। आंवले का फिर दान वो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। आंवले का वृक्ष कहीं लगा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा दान कर सकते हैं, आंवले का जो पाउडर आता है चूरन उसको भी आप किसी को दान कर सकते हैं या अपने घर में लेकर के आ सकते हैं। आंवले से स्नान करना उस दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, चाहे खुद भी उससे स्नान कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसका जो मेन थीम है वो यही है। अगर आपको आंवला नहीं मिलते हैं तो आंवला एकादशी पर आप पूजा किस प्रकार करें। तो पहला तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आंवला नहीं मिलता है तो आंवले के वृक्ष की अगर टहनी आपको मिल जाती है कहीं दूर से तोड़ करके ला करके घर में गमले में लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको आंवला नहीं मिलते हैं, वृक्ष भी नहीं मिलता है तो आप आंवला जो सूखा वाला आंवला होता है आप वो भी ले सकते हैं पूजा के लिए, या फिर आंवले का पाउडर ले सकते हैं, या फिर आंवले का जो मुरब्बा होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं पूजा में। यानी आंवले से जुड़ी हमें चीज़ें जो भी बनी हुई होती हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं पूजा में। तो मैंने यहाँ पर आज आंवला जो सूखा हुआ होता है उसका पाउडर ले लिया है और उसी का आज लड्डू गोपाल को चंदन तिलक लगाने के बाद में मैं उसी का तिलक लगाऊंगी। यानी चंदन तिलक लगाने के बाद में उस आंवले युक्त पाउडर का तिलक लगाएंगे, जो कि हमारे लड्डू गोपाल की पूजा में आंवला यूज़ हो जाएगा और हमारी आंवला एकादशी पर आंवले की पूजा भी पूर्ण हो जाएगी। आंवले का जो पाउडर है वो आपको बहुत ही आसानी से कहीं भी ऑनलाइन मिल जाता है, आप कहीं से भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। आंवले का मुरब्बा मंगा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारी सुविधाओं के लिए होती हैं, ना कि हमारी जो दुविधाएं बढ़ाने के लिए होती हैं। तो अगर आपको आंवला एकादशी पर आंवला ना मिले तो इस प्रकार आप अपने आंवला एकादशी पर अपनी पूजा लड्डू गोपाल के साथ में
पूजा पूर्ण कर सकते हैं। पहले के टाइम में तो काफ़ी आंवले के पेड़ हुआ करते थे, तो वहाँ पर जाकर उनके वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन अब के समय में इतना पॉसिबल नहीं होता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा अर्चना की जाए। लेकिन अब मंदिरों में ये शुरुआत कर दी गई है, हर वृक्ष मंदिर में लगाए जा रहे हैं। जैसे आंवले का वृक्ष है, समी का पौधा है, पीपल का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, बेलपत्र का वृक्ष है। तो ये सारे पौधे कहीं कहीं पर किसी किसी मंदिर में जगह होती है तो वहाँ पर लगाए जाते हैं। और अगर आपको आंवला नहीं मिलता है तो मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल के साथ में एकादशी की पूजा कर सकते हैं। और एकादशी वाले दिन आप कोशिश करें कि लड्डू गोपाल को येलो कलर के ही वस्त्र पहनाएं, क्योंकि श्री हरि विष्णु को येलो कलर अति प्रिय है। और इसलिए लड्डू गोपाल को मैं हर एकादशी पर येलो कलर के ही वस्त्र पहनाती हूँ। अगर आपके पास नई पोशाक है तो नई धारण करा सकते हैं, और अगर नहीं है तो जो भी आपके पास येलो कलर की ड्रेस है वो ज़रूर पहनाइएगा। तो लड्डू गोपाल को यहाँ पर मैंने फूल समर्पित कर दिए हैं, भोग समर्पित कर दिए हैं। भोग में तुलसी दल ज़रूर रखिएगा। और उसके बाद में अब हम पूजा आरती करेंगे। बहुत ही भावपूर्वक हम लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अपने लड्डू गोपाल से श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे। आंवला एकादशी पर आप आंवला दीपदान भी कर सकते हैं। आंवला दीपदान करने का महत्व सूर्यास्त के बाद ही होता है, तो आप 5 दीपदान कर सकते हैं आंवले के, 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। आपकी जितनी सामर्थ्य है उतने दीपदान कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको आंवला नहीं मिलता है तो सबसे सिंपल तरीका है, आप आंवले की कैंडी ले सकते हैं। आंवला एकादशी पर आप लड्डू गोपाल को आंवले की कैंडी का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी आंवला एकादशी की जो पूजा है वो पूर्ण होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।